सिविल सोसाइटी हैदराबाद और शहरियों की जानिब से लतीफ़ाबाद से सस्ती सफरी सहूलियात की बहाली के लिए शहबाज बिल्डिंग के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरे में ख़वातीन भी शरीक थीं, जो कि हाथों में प्ले कार्ड उठाए लतीफ़ाबाद से कराची और अंदरूनी सिंध के लिए सस्ती सफरी सहूलियात बहाल करने और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पुलिस के गैर कानूनी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा कर रही थी। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे सरफराज राजपूत, आसिफ ज़हूरी, मुख्तियार अहमद शेख, आसिफ सागर और अस्मा शेख समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत हैदराबाद और लतीफ़ाबाद के अवाम से सस्ती सफरी सहूलियात छीनी जा रही हैं और लतीफ़ाबाद में कायम ट्रांसपोर्ट के अड्डों, जो कि इस महंगाई के दौर में अवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करके अवाम को सफरी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बावजूद भी अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आते हैं और दीगर मसाइल के साथ साथ अवाम के सफरी मसाइल से चश्म पोशी इख्तियार कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया अवाम को बेहतर सफ़र की सहूलियत फराहम करने और बस अड्डों को भी फ़ाल करने के सिर्फ दावे कर रही है। लेकिन इसके बरक्स अवाम को घर के करीब सफ़र की सहूलतों को ख़त्म करके दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि गरीब अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि जब तक हैदराबाद में बस टर्मिनल बहाल नहीं हो जाते, लतीफ़ाबाद और दीगर इलाकों से ट्रांसपोर्टर्स को उनके अड्डों से गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी जाए और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन बंद करके अवाम को सस्ती सफरी सहूलियात बहाल की जाएँ। जी, आज जो आवाम जो जमा हुई है, जिनका ताल्लुक़ लतीफ़ाबाद और हैदराबाद से है, और जो लतीफ़ाबाद का जो अड्डा है वो बंद कर दिया गया है। तकरीबन 6 माह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और लतीफ़ाबाद में जो है जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं, और यहाँ से जब हैदराबाद से लोग जाते हैं या लतीफ़ाबाद से कासम चौक जाते हैं तो तकरीबन 300-350 रुपये रिक्शा वाले को देने पड़ते हैं। अब जो सनतगार हैं, जो ताजिर हैं, वो ज़्यादा लतीफ़ाबाद में हैं। तो मैं वज़ीर आला सिंध से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मसले का हल करें डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, कि लतीफ़ाबाद के अवाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो उनके मसले हैं उनको फौरी तौर पे हल किए जाएं। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर कमिश्नर हैदराबाद और मेयर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की तवज्जो एक मसले की जानिब मबज़ूल कराना चाहते हैं, और वो बड़ा शहरियों का एक मसला है। आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं लतीफ़ाबाद में, और लतीफ़ाबाद में के अलावा सिटी के अंदर सस्ती सफरी सहूलियात होती हैं। आवाम की इतनी ताकत नहीं है कि वो शहर से बाहर जाके 400-500 रुपये किराया खर्च करे और मुस्तफ़ीद हो इन सहूलियात से। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि जो जारी सहूलियात है लतीफ़ाबाद में, इससे आवाम को महरूम ना किया जाए, बल्कि टर्मिनल्स को फाल किया जाए। और लतीफ़ाबाद में अगर कोई अपनी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहता है और उसके पास अपनी जगह है तो ये आवाम के मफाद के अंदर है। हम अब आवाम की इस ग्रीवेंसेस को ज़िला इंतज़ामिया के सामने, कमिश्नर के सामने रखें। ये जो हैदराबाद लतीफ़ाबाद से पिकअप पॉइंट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि लतीफ़ाबाद के शहरियों को पिकअप पॉइंट की सहूलत मुहैया की जाए ताकि उनको सहूलियात मिल सके और जो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं उनको उनके घर के चूल्हे रोशन हो सके। जी, ये जो गवर्नमेंट है बहुत गलत कर रही है, आवाम को इसने खून निचोड़ लिया है। आवाम बहुत परेशान है। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि हमारी सर्विस बहाल की जाए लतीफ़ाबाद की। अब गरीब आवाम कैसे जाएगी कासमाबाद तक 300 रुपये किराया लगाकर? ये लतीफ़ाबाद इजीली पड़ता है पब्लिक के लिए। तो हमारा मुतालबा है कि ट्रांसफ़र बहाल किए जाए, इसको बहाल किया जाए। और बच्चे, मतलब ये बच्चा है मेरा, इसमें जॉब करता है और ज़ाहिर है बेरोज़गारी बढ़ रही है, किराए का मकान है, ज़ाहिर है परेशान हो रही है आवाम, बहुत परेशान हो रही है। जानब से एतराज़ किया गया है। CNG पेट्रोल वैसे ही महंगा है, आवाम को परेशान कर दिया है और उसके अड्डे हमारे बहाल नहीं हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। जितने भी लोग हैं हैदराबाद के, जितने भी मुसाफिर हैं, उनको परेशानी होती है। इतनी दूर से सफ़र करते हैं, फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। CNG पेट्रोल आप देख सकते हैं कितना महंगा है, और उस तरीके इस हालात में लोगों को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं DC हैदराबाद और आला हुकाम से अपील करता हूँ कि जितने भी हैदराबाद के ये अड्डे हैं उनको बहाल किया जाए ताकि लोगों को बेहतरीन सहूलत दी जाए। शुक्रिया। हुक्मरानों से अपील करते हैं कि ये लतीफ़ाबाद की ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल करी जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, जिसमें गाड़ी वालों के, ड्राइवरों के, कितने लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। हम अपने आला इंतज़ामिया, आला हुक्मरान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनसे सबसे अपील करते हैं कि खुदारा इन गरीबों की जो है मदद की जाए। ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग हो,
जो आप इन गरीबों की सुन सकते हैं। कल क़यामत के दिन हम भी आप भी सुखरू होंगे कि जब गरीब आपको जो है दुआएं देंगे कि आज हमारे रोज़गार, हमारे चूल्हे बंद हो चुके हैं। आप आला हुक्मरानों से जो है अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि इन अड्डों पर जो है इन ट्रांसपोर्ट वालों को जो है एक एक गाड़ी लगाने की इजाज़त दी जाए, जब तक कि हमारा रोज़गार खुला है हमारे को रोज़गार करने दिया जाए। और जो है हम उनके लिए दुआ गो होंगे कि अल्लाह उनको बहुत सी खुशियाँ दिखाए। और जो है CNG इतनी महंगाई हो गई है कि आज जो है हम अपने घर का पूरा नहीं कर सक रहे। महंगाई इतनी है, मईशत का बुरा हाल है इस मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो, इंसाफ हो, क्योंकि ये जो है ऑपरेशन चल रहा है 6:45 के ऊपर, तो इस ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़। तो लिहाजा हम अपने आला हुक्मरानों से और अदलिया से ये इंसाफ तलब करते हैं कि आप हमारे को जो है इंसाफ दीजिए और इनको जो है बहाल कीजिए कि हमारे घर के चूल्हे जल सकें। हैदराबाद की सफरी सहूलत बहाल किया जाए। काफ़ी महीनों से यही चल रहा है कि 6:45 लतीफ़ाबाद का जो सफरी सहूलत है वो कराची से, हैदराबाद से कराची जाती है, वो बिल्कुल बैन कर चुका है उन लोगों ने। अब हम हैदराबाद के शहरी हैं, अब हम उनसे अपील करते हैं कि हम उनसे ये सवाल करते हैं कि हम कहाँ जाएं। हालांकि हमारे लिए सफरी सहूलत है, हमारा मतलब बिल्कुल हमसे नज़दीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर यहाँ से बदीन स्टाफ या कासमाबाद जाएंगे तो उसके लिए 350-400 किराया हम अलग से देने पड़ेंगे। फिर कराची के लिए हमें अलग से किराया देने पड़ेंगे। तो खुदारा जुल्म करे आवाम पे और आवाम को रिलीफ़ दो। अगर आप लोग इस तरह आवाम के साथ जुल्म करते रहोगे तो फिर ये आवाम चुप नहीं बैठेगी। हम भरपूर एहतजाज करेंगे और हैदराबाद कमिश्नर SSP सैयद मुराद अली शाह से हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारा जो सफरी सहूलत है उसको बहाल किया जाए और हैदराबाद की आवाम को बिल्कुल सहूलत दी जाए।